है एवरीवन, इट्स पार्ट 2। पीछे की वीडियो में हमने इस ब्लाउज़ की कटिंग आपके साथ में शेयर की थी और इस वीडियो में हम आपके साथ में इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग है वो शेयर करने वाले हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि इस ब्लाउज़ की कटिंग है वो एक नॉर्मल सिंपल बेसिक ब्लाउज़ के जैसे ही हमने की और इस ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो एकदम बेसिक ब्लाउज़ के जैसे ही होगी। इसके अंदर आपको कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट साइड के अंदर जैसे कि हम हमेशा हमारे ब्लाउज़ की लेंथ प्लस 1 इंच करते हैं उसकी जगह हमें 10 इंच ज़्यादा लेना है या 10 इंच से आप थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। अगर आपके पास में ज़्यादा फैब्रिक नहीं है और आपके पास में 5 या 6 इंच ही एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप उतना एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। एंड इसके ऊपर हमने अभी आगे का जो फ्रंट साइड नेक है वो अटैच किया है, जिसको हमने एकदम सिंपल नेक के जैसे ही अटैच किया है हमने हमारे ब्लाउज में और हमारे नेक के एकदम सेंटर में निशान बनाया आयरन की सहायता से। इसको डबल फोल्ड करके उसके बाद में हमने पेपर पेस्टिंग के एकदम टच के अंदर ही स्टिचिंग लगाई है। ना तो हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर स्टिचिंग आने दी और ना हमने ज़्यादा फैब्रिक साइड में स्टिचिंग को रहने दिया है ना। और अंदर की साइड के अंदर हमें कट्स लगा के इसको अंदर की साइड में फोल्ड करना है। और गाइज मैं आपको एक बात और याद दिला देती हूँ कि हमने इस ब्लाउज़ की कटिंग है वो सिंपल ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग की और हमने कच्ची सिलाई भी सिंपल ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही लगाई, बिकॉज हम पहले एकदम नॉर्मल सिंपल ब्लाउज़ इसके लिए रेडी करने वाले थे। बाकी बाद में डिजाइनर ब्लाउज़ की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम इस ब्लाउज़ की जो डिज़ाइन है वो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। एंड हकीकत में ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा बनने के बाद में। थैंक यू सो मच फॉर दिस आइडिया, क्योंकि अगर आप इतनी जिद नहीं करते तो मैं वापस इसको रिवाइंड नहीं करती, मैं इसको सिंपल ही स्टिच कर देती। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद में मैंने क्या किया, कच्ची सिलाई निकाल के अपने सारे पार्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इनमें मैं नीचे के पार्ट में अलग प्लेट भरूंगी। जैसे इसमें हमने डबल अस्तर यूज किया है बिकॉज हमें इसके अंदर कप्स लगाने हैं। तो कप्स लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा सबसे नीचे अस्तर रहेगा हम कॉटन का अस्तर सबसे नीचे लगाते हैं एंड बीच के अंदर हम क्रेप या सिल्क का अस्तर देते हैं, जिससे हमारे ब्लाउज की शाइनिंग और फिनिशिंग दोनों अच्छे से बनी रहे। तो देखो जो नेक है वो तो हमने जो बीच वाला अस्तर सबसे नीचे वाला अस्तर है उसके अटैच किया है, ताकि हमें ब्लाउज के ऊपर की साइड में कुछ भी तुरपाई वगैरह ना करनी पड़े और ना ही हमारे स्टिचिंग दिखे और हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे, इसीलिए। एंड उसके बाद में हमें इसमें जो हम टक्स वाली प्लेट्स डालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा नीचे कॉटन का अस्तर रहेगा उसमें हमें अलग से टक्स लगाने हैं और जो हमारा ऊपर का बीच का अस्तर रहेगा उसमें हमें अलग से टक्स मतलब प्लेटें हैं वो अलग अलग डालनी है। तो उनके बीच में कफ आएगा और जो ऊपर वाला मेन फैब्रिक है उसको हमें एक बार अलग ही रखना है। इसके ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन में हम बीच में गैदर्स डालेंगे जिसकी वजह से इसके अंदर है वो टुक्की अपने आप बन जाएगी और हमारा जो फिटिंग है प्रॉपर अपने आप आ जाएगा। एंड टक्स है वो उनका सेंटर लगभग मान लो हर एक के जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 6 से 7 इंच तक का रहता है और जो टुक्की का मेन पॉइंट होता है वो 10 इंच का रहता है और टुक्की है वो 12 इंच की रहती है। ये नॉर्मल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। उनके बाद में हैवी बेस्ट होता है, उनका अलग अलग होता है और बाकी ये वाला मेजरमेंट तो आप कस्टमर का लो उतना ही आपके ब्लाउज है वो परफेक्ट बैठेगा। बाकी कटिंग आप सिंपल ही रखो, किसी भी प्रोफेशनली डिजाइनर को देख के या फिर उनकी कटिंग को देख के खुद के ब्लाउज को ख़राब ना करो, क्योंकि उसके कोई भी हो XYZ किसी की भी फिटिंग है आप सोचोगे इसकी फिटिंग में ये ना सिलवटें नहीं आएगी, इसकी फिटिंग में ये नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप एक चीज़ ये सोचो कि जब इंसान की खुद की बॉडी भी कंट्रोल में नहीं है तो उसके ब्लाउज कहाँ से कंट्रोल में आएंगे। जिनकी बॉडी फिट है उनके ब्लाउज फिट आएगा, जिनकी बॉडी ही लूज टाइट इधर उधर गिरी हुई है तो उनका ब्लाउज डेफिनेटली होगा। हम उसको थोड़ा कंट्रोल में कर सकते हैं लेकिन उसको पूरा प्रॉपर नहीं बना सकते। किसी भी ब्लाउज को ध्यान से अच्छे से देखना कि आपको उस ब्लाउज में 100% प्रॉब्लम दिखेगी। बाकी जिनकी फिट बॉडी है उनके ब्लाउज़ फिट ही सेट होगा। जैसे कि अगर मैं ब्लाउज़ पहनूँ तो मेरे कोई भी ब्लाउज़ में प्लेट्स वगैरह जो खुद के लिए मैं पहनती हूँ उसमें मेरे नहीं होगी। बाकी मेरे कस्टमर भी है वो 100% सेटिस्फाइड होते हैं, आगे का पता नहीं अभी तक होते हैं। तो मैं नॉर्मल मेथड में ही चलती हूँ और ठीक है। इस तरीके से हमें प्लेट्स डालनी है। उसके बाद में जो हम ऊपर का है उसके अंदर हम डिजाइन करने वाले हैं, है ना। तो मेन हमारा जो ये
ब्लाउज है, इसका कटिंग है वो आपने देख लिया। और स्टिचिंग के अंदर मुझे आपको मेन ये प्रॉपर ऊपर का डिज़ाइन बताना है। जैसे हमारा ऊपर का पार्ट अलग रह गया, बीच का हो गया, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया। नीचे वाले पार्ट में हम कप्स ऐड करेंगे। कप्स ऐड करने का मैं नॉर्मल सा तरीका है वो यूज़ करती हूँ। मैंने कप को 4 टाइम फोल्ड करके बीच के अंदर सेंटर में निशान बनाया है, और जो हमारा मेन पॉइंट का हमने निशान मार्क किया हुआ है उसी में हम सिलाई जो सुई है वो डालेंगे। एंड हमारे कप की सेंटर के अंदर नीडल को लेके और हम इसको अच्छे से यहाँ से टाइट कर देंगे। एंड ऊपर से हम सिलाई लगाते हुए नीचे की टक्स की साइड में आएंगे एंड नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। एंड उसके बाद में मैं इसमें कुछ नहीं करने वाली हूँ, इसको यहीं पे छोड़ सकती हूँ। इसके बाद में आप इसके चारों तरफ मशीन से स्टिचिंग लगा के भी इसको रेडी कर सकते हो, या अदरवाइज़ कुछ भी रेडी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। बाकी ये करो तो भी इजी रहेगा, कम टाइम भी लगेगा आपका, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कप को आप कैसे भी ऐड कर सकते हो। मेन कप प्रॉपर जगह होना चाहिए। प्रॉपर जगह होने के बाद में वो 100% आपको फिटिंग देगा, है ना। और जो इसका फाइनल लुक है, इसकी फ़िटिंग है, वो सब आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्लाउज़ है वो मैंने 44 साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया है, और मैंने इसकी फ़िटिंग है वो 34 के अकॉर्डिंग करके इसको पहना है। उसके बाद में भी हमारे प्लेट्स वगैरह कुछ नहीं आई। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ इसकी अलग टिप्स या ट्रिक्स यूज की है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। ये बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मल पतले लोगों के सलवटें नहीं आती है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी होते हैं, जिनके शोल्डर है वो पतले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका बेस्ट साइज है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, उसकी वजह से उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वहाँ पे 5 आए, 4 आए, 3 आए, इतनी सलवटें तो आएगी ही आएगी। आप किसी के भी देख लेना, कभी भी किसी के देख लेना। एक ब्लाउज़ किसी ने आपको एक ब्लाउज़ स्टिच करके दिखा दिया कि देखो भाई इसके अंदर मेरे प्लेटें नहीं आ रही है। अगर आपको ऐसे ब्लाउज़ सीखने हैं तो आप मेरे को मतलब आप मेरी क्लास ज्वाइन करो या कुछ ज्वाइन करो। उसको हम लेके वहाँ पे जाते हैं, और फिर वहाँ पे जाने के बाद में हमें क्या सुनने को मिलेगा, ये इतना तो आएगा ही। कंफर्टेबल ब्लाउज़ पहनना है तो ये इतना होगा ही। तो ये नॉर्मल सी बात है। खुद की मतलब सिलाई को डिस्टर्ब मत करो, खुद को माइंड को डिस्टर्ब मत करो कि यार हमारा ब्लाउज ऐसे होता है वैसे होता है। कुछ नहीं, सबका फिटिंग सेट होता है। जो हमारा नॉर्मल बेसिक है जो आप करते आ रहे हो, उनको इतना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजाइनिंग पे भी ध्यान दे सकते हो। जिनको स्टिचिंग नहीं आती है वो ज्वाइन करो, सीखो, सब कुछ करो, ट्राई करो, सब होगा ना। एंड इसके बाद में कप्स लगाने का मैं यही तरीका यूज करती हूँ। पर्सनली हर एक ब्लाउज़ में मैं यही तरीका यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ये इजी लगता है। बाकी अगर आपको कुछ अदर आइडियाज इजी लगते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से कप्स लगाओ। मैंने फर्स्ट टाइम इसी तरीके से लगाए एंड मेरे प्रॉपर जगह एकदम से फिटिंग सेट हुआ और फिनिशिंग अच्छा रहा ब्लाउज़ का। इसलिए मैं हमेशा इसी मेथड से ब्लाउज में कप्स है वो लगाती हूँ। उसके बाद में हम ऊपर वाला ब्लाउज पार्ट इस तरीके से करेंगे। और इसके बाद में हम हमारा ऊपर वाला पार्ट लेंगे, ठीक है, मेन फैब्रिक वाला। अब देखो मेन वाले फैब्रिक में हमें गैदर्स भरनी है, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके बाद में हम इसके ऊपर 10 इंच लंबा कपड़ा है वो जॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस फैब्रिक को बढ़ाना है। पहले हमने सिंपल ब्लाउज के अकॉर्डिंग इसको कटिंग किया था, जिसकी वजह से हमारे मतलब फैब्रिक का वो कम है, तो उसमें हमें वो डिज़ाइन भी डालनी है। इनमें यहाँ पे जॉइंट डाल रही हूँ तो ये जॉइंट बिल्कुल भी नहीं सो होगा, बिकॉज इसमें हम गैदर्स डालने वाले हैं। तो ऐसे ही लगेगा गैदर्स, और गैदर्स के नीचे ये कहीं पे छुप जाएगा। इसके ऊपर हम अच्छे से आयरन करके इसको एकदम स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी गैदर्स डालना स्टार्ट करना है। दोनों पार्ट्स को हम पीछे की साइड में खिसकाएंगे और बीच में सेंटर पॉइंट हमने फैब्रिक में ऑलरेडी बना रखा है, और आपको भी पहले से बना के रखना है। और उसमें हम हल्की हल्की गैदर्स है वो भर देंगे। एंड गैदर्स आपको कितनी पॉइंट की चाहिए, कितनी इंच की चाहिए, वो भी आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। अगर 1/2 इंच की प्लेट चाहिए, 1 इंच की प्लेट चाहिए, या सीधी प्लेट चाहिए, या वो एकदम हल्की गैदर्स होती है ना वो वाली चाहिए, आप जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप प्लेट्स है वो डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने एकदम हल्की प्लेट्स दी थी, और क्योंकि मुझे वो ही लुक चाहिए था, वो लुक, क्योंकि मैंने पहले वाइन कलर का ड्रेस बनाया था जिसमें हमने काफ़ी डिमांड रखी, दीदी हमें इसी ब्लाउज़ की कटिंग बताओ, इसी ब्लाउज़ की कटिंग बताओ। इसीलिए मैंने वापस इस ड्रेस को रिपीट किया। और मेरे कस्टमर का तो था कि आप कुछ भी बनाओ बस अच्छा सा बनाना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बहाने उनका ड्रेस भी अच्छा बन जाएगा और आपकी भी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। और इस फैब्रिक में मैंने सोचा नहीं था कि ये वाला डिज़ाइन है वो सेट भी करेगा, बट बहुत ज़्यादा अच्छा सेट हुआ था हकीकत में।
ठीक है। इस तरीके से हमें इनमें गेदर्स डाल के इसको एकदम अच्छे से स्टिच कर लेना है। और जो हमारा मतलब बीच वाला अस्तर है उसके ऊपर भी हमें इसमें इसे सिलाई से अटैच कर देना है। ठीक है। अब देखिए ये हमारी गेदर्स डल चुकी है। ये हमारा नीचे वाला भाग है, सबसे नीचे वाला कप्स वाला अस्तर है, और इनको हमें साइड से बराबर में लेके स्टिचिंग लगा देनी है। एंड फिर ऊपर हमें इस मेन फैब्रिक को भी सिलवटे डालते डालते इसको साथ में अटैच कर देना है, तीनों अस्तर के साथ में ना। तो सबसे पहले यही करना है। और हमारा वीडियो है वो आज का काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, बिकॉज हर चीज़ बताते बताते थोड़ा लंबा हो गया। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हमें अपने जो वीडियोज है वो शॉर्ट में रखने हैं, पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, कटिंग पार्ट फर्स्ट, कटिंग पार्ट 2, कटिंग पार्ट स्टिचिंग पार्ट 3, या फिर आप लंबे वीडियो के साथ में सेटिस्फाइड हो। आई थिंक अगर पार्ट्स में डिवाइड वीडियोज आप देखोगे तो बोर कम होगे, सीखोगे ज़्यादा, और लंबे वीडियो होंगे तो बोर आप ज़्यादा होगे और सीखोगे कम, ध्यान भी इधर उधर हो जाएगा ना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे ये सही लग रहा है कि मैं कटिंग का एक में पार्ट डिवाइड कर दूँ, उसके बाद में आपको कच्ची सिलाई वो सब एक में सिखा दूँ, तीसरे में हम स्टिचिंग करें, आधा स्टिचिंग हम तीसरे पार्ट में कर ले, आधा हम चौथे में कर ले, उसमें हम आपको फाइनल लुक दिखाएं। मेरे हिसाब से एक वीडियो को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और हमारा वीडियो है वो आपको बोरिंग भी नहीं लगे, और आप सच्ची में कुछ सीख सको। और आपको मेरे वीडियो कितने समझ में आते हैं, किस हद तक समझ में आते हैं, वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हमने साइड में प्लेट्स डाल दिया। और आज का वीडियो आप इसी चीज़ पे ध्यान रखना कि मेरे को मेन आपको आगे का ये जो फ्रंट साइड का हमारा डिज़ाइन है, नेक डिज़ाइन और फ्रंट साइड का डिज़ाइन, इसको समझाना और कप्स लगाने जितना ही था। मेन स्पेशली इस डिज़ाइन के लिए ही ये वीडियो था। बाकी अगर आप बेसिक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी जो मैंने इसमें कटिंग की है वो एक नॉर्मल बेसिक ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही कटिंग की है। बेसिक ब्लाउज़ उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी अलग से कोई कटिंग नहीं होती है। इस तरीके से हम दोनों साइड प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के बाद में हमें शोल्डर अटैच करने हैं, स्लीव्स अटैच करनी है, उसकी फिटिंग करनी है, एंड हमारा ब्लाउज है वो कंप्लीट हो जाएगा। नीचे की साइड से हमें फोल्डिंग करना है बस। तो गाइज ये हमने अब साइड में शोल्डर पे सिलाई लगाई है इन दोनों अस्तर को और अस्तर को और मैन फैब्रिक को अटैच करते हुए, ताकि हमें स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब भी आप कप्स का ब्लाउज बनाते हो, आपका फैब्रिक एकदम ज़्यादा हो तो वो अलग बात है, बाकी आप 100 में से 98% तक आप डबल अस्तर का ही चूज़ करो, क्योंकि उससे आपके कप्स वाले ब्लाउज में फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पतले फैब्रिक में तो आप डबल अस्तर यूज कर ही सकते हो, अगर वो आपको कोई फंक्शन वगैरह में पहनना है तो। एंड इसके बाद में हम दूसरी साइड में भी ये सिलवटे है। अब जो ये वाली सिलाई है वो हमारी फिटिंग के ऊपर लग रही है, हमारी धागा है वो भी टूट गया है, तो पहले हम धागे को सही कर लेते हैं। अब ये हमने नीचे की साइड में सिलाई लगाई है, हमने हमारे जो ब्लाउज है उसको उल्टा कर रखा है। उल्टा करके जो फैब्रिक मेन फैब्रिक है वो हमारा बीच में है, कप्स वाला ऊपर है, और नीचे हमारा जो दूसरा वाला बीच वाला अस्तर है वो है। उसके बाद में हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें देखो बीच के अंदर मेन फैब्रिक रखना है, ऊपर कप्स वाला पार्ट रखना है, और नीचे जो बीच वाला अस्तर है वो रखना है, और इसको रख के अब हमें इसमें स्टिचिंग है वो लगा देनी है, जिससे हमारे नीचे की फोल्डिंग में है वो फिनिशिंग आ जाएगी। वीडियो इतना ज़्यादा लंबा है कि मैं बोलते बोलते खुद सोच रही हूँ कि मेरा वीडियो इतनी देर तक देखेगा कौन। तो ये हमारी सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम नीचे की साइड में दबाव की सिलाई लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लाउज है वो बार बार फोल्ड नहीं हो, ना अंदर की साइड में जाए और ना बाहर की साइड में जाए। आप अगर प्रॉपर स्टिचिंग करते हो तो आपका ब्लाउज है वो 100% सेट होगा। स्टिचिंग और मेजरमेंट आपका गलत नहीं होना चाहिए, कटिंग भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ ध्यान रखना, अगर बेस्ट साइज़ आप 34 ले रहे हो तो वो 34 ही होना चाहिए। 35 रहोगे तो लूज रखोगे तो उसमें अपने आप सिलवटें आएगी, और अगर आपने टाइट कर दिया तो वो खींचेगा, तो वो अपने आप सेट नहीं होगा। मतलब हमारा मेजरमेंट है ना वो
एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हमने दबाव की सिलाई दे दी है। ये आप अगर बीच में सेंटर में इसको रोक के उसके बाद में अगले वाले मतलब वापस दूसरी साइड से आकर भी ये दबाव की सिलाई लगा सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे एक साइड से ही लगाई है सिलाई। इसके बाद में हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में आप इस ब्लाउज का लुक है वो देख लेना, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव की दीवानी 55 पर भी विजिट कर सकते हो अगर आप मेरे यूट्यूब यूजर्स हो, और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम यूजर्स हो तो आप मेरे यहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आगे हमें किस टॉपिक पे वीडियो लेके आना है, या फिर मतलब कौन सा आप चीज़ सीखना चाहते हो, लहंगा, ब्लाउज, कुर्ती, पैंट, सलवार, प्लाजा, गाउन, अदरवाइज मतलब कुछ भी, तो उसका भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे हमने डोरी बनाई है। डोरी बनाने के लिए हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग की है, और उसकी लेंथ है वो हमने एक साइड लगाने के लिए 70 सेंटीमीटर है वो हम चूज़ करते हैं। उसको आप 60 में भी कर सकते हो और 50 में भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपको डोरी की लेंथ है वो कितना रखना है, ठीक है। और इसको मैं बड़ी वाली सुई की सहायता से सीधा कर लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा रेंट का काम भी स्टार्ट होने वाला है, तो रेंट में मैं कुछ न्यू डिज़ाइंस की ड्रेसेस की डिज़ाइन अपलोड करूँगी, तो उसमें मैं 100% कोशिश करूँगी कि मैं सब ड्रेसों का वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। और हो सकता है मेरे को अभी फास्ट ड्रेसें बनानी है तो मैं सबका वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँ, लेकिन ड्रेसें तो मैं बहुत ज़्यादा बनाऊँगी, तो आधे के बनेंगे तो भी बहुत ज़्यादा वीडियोज हो जाएंगे। तो हमारा जो डोरी है वो सीधा हो रहा है। एंड आपकी डोरी जितनी बारीक होगी ब्लाउज़ की खूबसूरती भी उतनी आएगी। कुछ लोग क्या होते हैं कि डोरी को एकदम मोटा मोटा निकाल देते हैं और ब्लाउज़ में मोटी डोरी का भी यूज़ करते हैं, वो एकदम रॉन्ग है। आपको पतली डोरी का यूज़ करना चाहिए हमेशा, और रेडीमेड डोरी से ज़्यादा आप अस्तर की डोरी बना के लगाए। और अस्तर ऐसे नहीं आप कॉटन अस्तर की डोरी बना रहे हो या फिर सिल्क क्या वो साटन वाले अस्तर की डोरी बनाते हो, वो भी गलत है। आप हमेशा करेब और या फिर आप जो सिल्क वाला अस्तर आता है उसकी भी डोरी बना सकते हो। मेन आप करेब की डोरी बनाओ ना, तो उसका आपके कलर निकलेगा। वैसे भी नहीं आपने हल्का करेब ले लिया या कलर निकलने वाला ले लिया, वो भी नहीं है। बाकी जो नॉर्मल अच्छा करेब आता है उसकी डोरी निकलने में इजी होती है और कंफर्टेबल होती है, ना हमारे पीछे की तरफ चुभती है, और ना उसकी डोरी है वो लूज होती है, ना उसकी डोरी की चमक जाती है, वो एकदम नॉर्मल रहता है। मैं हमेशा करेब के फैब्रिक की डोरी का ही यूज करती हूँ। एंड पीछे की साइड से 3 इंच की दूरी पे हम डोरी अटैच करेंगे, और उसके बाद में हम पूरी दूर में स्टिचिंग लगाएंगे। स्टिचिंग लगा के दोनों साइड में, गले की साइड में और हम इसमें नीचे की साइड में भी स्टिचिंग लगा देंगे। उसके बाद में गोलाई के अंदर कट्स लगाने के बाद में हम इन दोनों को सीधा कर लेंगे। तो गाइज हमारा वीडियो आज होने वाला है 30 मिनट का, और अभी तक हमारा वीडियो है वो कंप्लीट हुआ है 18, ठीक है। तो अभी कम से कम 10-12 मिनट का वीडियो है वो हमारा आगे और पड़ा है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लाउज की फोल्डिंग पीछे की, और शोल्डर अटैच, स्लीव अटैच, फिटिंग। और क्या हुआ, जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे तो उस टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे फ़ोन पे कॉल्स आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारा वीडियो बीच बीच में रुक रहा था, जिसकी वजह से हमारी क्लिप्स है वो खुद बेचारी कंफ्यूज हो गई कि यार क्या कहाँ से वीडियो बना कहाँ से नहीं। तो वीडियो बनाते टाइम, एडिट करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारा वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं आया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो हम नीचे का अस्तर एक साइड में रखेंगे, मेन फैब्रिक और बीच का अस्तर दोनों एक साइड में रखेंगे। उसके बाद में हम शोल्डर अटैच करेंगे। ये क्या, शोल्डर अटैच करते करते हमारी सीटल से धागा भी है वो ख़त्म हो चुका है, तो हम हमारी सीटल निकाल के इसका धागा है वो सही कर लेते हैं। इन शोल्डर पे मैं हमेशा डबल सिलाई का यूज करती हूँ। बाकी मेन आपके स्टार्टिंग और एंडिंग में सिलाई है वो लॉक होनी चाहिए। मेन इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है। सिलाई लॉक होती है तो सिलाई जल्दी से नहीं निकलती है और ना ही टूटती है। जहाँ पे जोर पड़ता है वहाँ पे आप चाहो तो डबल स्टिचिंग यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपने सिलाई लॉक कर रखी है तो आपको डबल स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं है, और आपको
इसके बाद में हम हमारा जो स्लीव्स है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम तीनों फैब्रिक को मिला के स्टिच लगा देते हैं ताकि हमें बार बार में प्रॉब्लम नहीं हो और ना हमारे बार बार में झोल वगैरह आए। आप चाहो तो यहाँ पे कच्ची सिलाई का यूज कर सकते हो, चाहो तो वापस से आप फैब्रिक ग्लू की सहायता से इसको चिपका भी सकते हो, या फिर आप यहाँ पे, मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे मशीन से स्टिचिंग लगाना ही लगता है, इसलिए हम मशीन से स्टिचिंग लगा रहे हैं। जब आप स्टिचिंग लगा रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपके बीच में झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि एक साइड तो कपड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, एक साइड में कपड़ा बहुत ज़्यादा है, उस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए। तो गाइज हमारा वीडियो है वो 20 मिनट का कंप्लीट हो चुका है, ओनली फॉर 10% और रहा है। दोनों साइड हमें इसी तरीके से स्टिचिंग लगाना है। और अगर आपको ऑनलाइन में मतलब आपको पर्सनली मेरे से क्लासेस लेनी है तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कांटेक्ट नंबर है 9509194125। अगर आपको लगे ज़्यादा ही कि हमें पर्सनली सीखना है तो आप मुझसे इसमें कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो कि आपको क्या सीखना है, क्या कोर्स लेना आप चाहते हो। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब पेज पे भी एक्टिव रह के सीख सकते हो। मेरे यूट्यूब पेज पे हर एक चीज़ का वीडियो अपलोड होगा। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि दीदी हमें आगे इस ड्रेस का वीडियो चाहिए या हमें ये वाली चीज़ सीखनी है। जैसे कि अभी काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट किया आपको सर का वीडियो चाहिए, तो वो भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अभी अभी सर्दी गई है, सर्दी में बहुत ज़्यादा काम स्लो हुआ था, जिसकी वजह से हम काम में थोड़ा पीछे रह गए हैं। तो हमें उस काम को कवर करना पड़ेगा। और हमने रेंट का काम भी स्टार्ट किया है न्यू, तो उसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। खुद सारी ड्रेसेस है वो बनानी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट 15 से 20 एक महीने तक हमें उन ड्रेसों में भी लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम बीच में आपके लिए वीडियोज अपलोड करेंगे। अब हम पीछे की साइड में हुक आई वाली पट्टियाँ कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपको कपड़े को डबल फोल्ड करना है। एंड इसके बाद में हम इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड से इस तरीके से इसको फोल्ड करके अंदर की साइड में फोल्डिंग करके सिलाई कर देंगे। ये हमारी आई की पट्टी हो गई है। और जो हमारी आई की पट्टी है वो हमारी अंदर की साइड में फोल्ड होती है, और जो हमारी हुक वाली पट्टी है वो हमेशा हमारी बाहर की साइड में फोल्ड होती है। और जो आई की पट्टी है वो हमारे सीधे हाथ की तरफ में हम लगाते हैं, और जो हुक वाली पट्टी है वो हम उल्टे हाथ की तरफ में लगाते हैं। आप चाहो तो जिप का यूज भी कर सकते हो अपने ब्लाउज में, ब्लाउज में साइड में जिप लगा सकते हो, लेकिन उसमें क्या जिप कभी भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। कभी भी हमें फिटिंग लूज टाइट करनी हो तो वो चांसेस रहते हैं। इसलिए रेंट वाले ब्लाउज में तो जो जिप वाला है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर तो हमें बार बार लूज टाइट फिटिंग करना पड़ता है। तो ये हमारी हुक आई वाली पट्टी भी लग चुकी है। इसके बाद में हम अपने स्लीव्स है उनको ऐड करेंगे। तो ये हमने ली है अपनी स्लीव्स के अंदर हम आगे की फोल्डिंग कर लेंगे पहले, और उसके बाद में हम इनका सेंटर पॉइंट लेके इनको ब्लाउज को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें देखना है कि जो हमारा एक्स्ट्रा छंटाई वाला पार्ट है वो आगे की साइड में हमें रखना है। तो वो चेक हमने कर लिया है। एंड उसके बाद में हमने सेंटर पॉइंट लिया। सेंटर पॉइंट से हम स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। सेंटर पॉइंट से लेके हमें पीछे की साइड में सिलाई लगानी है, एंड वापस हमें सेंटर पॉइंट से लेके हमें आगे की साइड में भी स्टिचिंग लगानी है।
बीच में धागा टूट गया। मैं तो वॉइस रिकॉर्ड करते करते इतनी ज़्यादा ऐसे हो गई कि यार इतना वीडियो कौन देखेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने मेरा वीडियो कितनी मिनट का देखा, किसने 5 मिनट का। अगर कोई 25 मिनट तक आया है तो वो ही बता पाएगा कि मैंने आपका वीडियो इतनी देर तक देखा है, क्योंकि पहले जो आए हैं उनको तो ये पता भी नहीं रहेगा कि हाँ मैंने आपको ये बोला भी है क्या कि आपने मेरा वीडियो देखा है, कितनी मिनट तक देखा है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जो मेरे वीडियो की लास्ट तक में बने रहे हैं वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि दीदी हमने आपका वीडियो पूरा देखा। एंड ये भी बताना कि लॉन्ग पूरा लंबा वीडियो सही रहेगा कि पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, क्योंकि देखना भी आपको ही है। तो आप कितना वीडियो देख सकते हो, लगातार कितनी देर तक बैठ के देख सकते हो, वो भी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज हमारा 25 मिनट का वीडियो वो अपलोड हो वॉइस रिकॉर्ड हो चुका है। उसके बाद में हम ब्लाउज़ की स्लीव्स के आगे की फोल्डिंग करेंगे। एंड इस ब्लाउज़ में मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ये भी आपको आता है, ये भी आपको आता है, ये भी आपको आता है। जैसे कि स्पेशली मैं सिर्फ वो आगे का ब्लाउज़ आपको बताने के लिए ही आई हूँ कि बस आपको ओनली 4-10 इंच आगे की साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। बाकी आपको बेसिक ब्लाउज़ के जैसे ही इसको स्टिचिंग करना है वैसे ही उसको फिटिंग करना है। इसके अंदर न्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने मुझे यही बोला था कि दीदी इस ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो वो आप हमारे साथ में शेयर करो। मतलब आपको लहंगा आता है, नॉर्मल ब्लाउज़ भी आता है, आपको सिर्फ आगे का ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है वो समझ में नहीं आ रहा था, तो मेन में वही इसमें क्लियर करने के लिए आई थी और वही मैंने वीडियो है वो बनाया था। तो इसके बाद में हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग का मेजरमेंट है वो आप निशान लगा लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच 2.5 इंच की फिटिंग है छोड़ सकते हो। नॉर्मल रेगुलर वाले ब्लाउजों के अंदर 1.5 इंच की फिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तो वो हम रेगुलर वेयर करते हैं और 1 साल के अंदर वो ब्लाउज़ फट ही जाएंगे, और इससे ज़्यादा कोई पहनने वाला है नहीं, ना इतना ब्लाउज़ चलेगा। अगर आप पहनने वाले हो तो आप रेगुलर अगर ब्लाउज़ पहनते हो तो आपका 1 साल ही चलेगा। 1 साल में आप मोटे पतले इतने होगे नहीं, और आपको लगता है कि आप मोटे हो जाओगे तो आप एक्स्ट्रा फिटिंग भी छोड़ सकते हो। जो आपके हेवी ब्लाउज है उनके अंदर आप मार्जिन छोड़ के रखिए, क्योंकि उनका कोई भी भरोसा नहीं है। आप कभी भी मोटे हो सकते हो, कभी भी पतले हो सकते हो। पतले हुए तो ब्लाउज़ आपके लिए हमेशा काम में आएंगे, और मोटे हो गए और फिटिंग नहीं है तो वो आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। इसके बाद में हमने पीछे की प्लेट्स डालनी है। तो ये हमारे पीछे की प्लेट्स है वो भी डल चुकी है। ये प्लेट्स हमें दोनों साइड में डालनी है। ये हम नेक की साइड में जो नेक की गहराई होती है उससे हम 1.5 इंच की दूरी पे लगाते हैं। एंड जो इनकी लेंथ है वो मैं रखती हूँ 6 इंच। काफ़ी लोग हैं वो 4 इंच तक ही इस प्लेट को रखते हैं, 4 इंच तक इस प्लेट को डालते हैं। मैं 6 इंच तक रखती हूँ। मैं 6 इंच तक काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे सही फिटिंग भी आता है। पीछे साइड में कपड़ा इकट्ठा होना है सब ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमने पीछे की प्लेट्स है वो डाल दी। एंड पीछे की प्लेट्स डालने के बाद में हम इसकी अच्छे से पूरी प्रॉपर फिटिंग कर देंगे। नाप के कि हमारा मतलब हाथ कितना है आप लीजिए, अपनी कलाई की तरफ से लीजिए, कोहनी की तरफ से लीजिए। अगर कलाई आपकी 8 इंच है तो आप 4 इंच पे निशान लगाइए। उसके बाद में कोहनी के नीचे से अगर 10 इंच है तो 5 इंच पे निशान लगाइए। आपका आर्म अगर 14 इंच है तो 7 में निशान लगाइए। सब निशान लगाते हुए हम पूरी फिटिंग है वो कर देंगे। और यहाँ पे मैंने फिटिंग 2-2 इंच की रखी है। ये तो मैंने अंदाज़ा सा ही साधा है। 44 इंच का तो मैंने ब्लाउज़ बनाया है, उसमें मैंने 2-2 इंच की है वो फिटिंग दी है। तो 44, 46, 47, 48, 49 आराम से ये 50 तक तो आराम से आएगा कस्टमर के। इसके बाद में ये देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग फिटिंग की है। उसके बाद में भी इसमें कुछ गैदर्स नहीं है। और आप अंदर की साइड में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इसके अंदर मेरे कम से कम 3-3.5 इंच तक का मैंने यहाँ पे मार्जिन छोड़ रखा है, वो भी आर्म होल की साइड में। और वो भी हर एक में देखो 4-4 सिलाइयाँ भी लगी हुई है। लेकिन इसमें मेरी सिलवटें नहीं आएगी, क्योंकि
मेरी ये ब्लाउज़ पूरा मतलब ऐसे है कि हमारी बॉडी भी इस तरीके से है कि हमारे ब्लाउज में इतनी सिलवटें नहीं आएगी। इसी में कोई ऐसी लड़की पहन लेती है जिसका हैवी वेस्ट हो, शोल्डर कम हो और मतलब एकदम गिरे हुए हो, हाथ की साइड से शोल्डर भी ऐसे